ओके। तो आप लोग ये बताओ, कोई बता सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप लोग ये बताओ, कंडक्टिविटी सेल के बारे में एनीवन को डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल? एनीवन? नो वरी सुमन, ठीक है, टेंशन ना लो आप। ठीक है, बोलो। कंडक्टिविटी सेल के बारे में किसी को आइडिया है? माइक्रोफोन ऑन है आप लोगों का। एनीवन? देखो लिखो सभी लोग। पहले हम लोग कंडक्टिविटी सेल के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आगे, ठीक है। सभी लोग लिखना, कंडक्टिविटी सेल होता क्या है। लिखो, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी सेल आखिर होता क्या है, लिखना सभी लोग। इट इज इट इज composed of it is composed of two two platinum rod two platinum rod two platinum rods। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है ना, यहाँ पे लिखो सभी लोग, two platinum rods and the electrodes have have area of cross section area of cross section एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है? ए। हम मैंने मान लिया ए, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर है? ए। एंड ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, किससे सेपरेट है? बाय डिस्टेंस, सपोज कर लो एल। एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मान लो मैंने ले लिया एल, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोल दिए एल, है ना। उस वो हो गया हमारा एल, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, हेंस हेंस द सॉल्यूशन hence the solution confined hence the solution confined between between the hence the solution confined between the two electrode two electrode solution confined between two electrode in a column length। क्या होता है, कैसा दिखता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉलम लेंथ, है ना। कॉलम लेंथ का लेंथ एल होता है, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन आपको पता है ए होगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दोनों प्लेटिनम है। और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या है मेरा, ऐसे हम लोगों ने कॉलम वाइज रखेंगे उसको, और इसके बीच में क्या है, पूरा सॉल्यूशन होगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। और इलेक्ट्रोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड में हम लोग ऐड कर देंगे क्या, कंडक्टिविटी वायर, है ना। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं एल। यस, यस समय, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं एल। और जो एरिया होगा इलेक्ट्रोड का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। उसे हम लोग डिनोट करते हैं ए से, है ना। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसा होता है वो। देखो मैं यहाँ पे कंडक्ट इलेक्ट्रोड बना रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है। ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया प्लेटिनम का, एंड दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक है ना। ये दो इलेक्ट्रोड हमारे हो गए, है ना, ठीक है। दोनों को हमने
एक कंटेनर में रखा हूँ, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक कंटेनर में रख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है सबको? एंड इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ एल, और ये जो एरिया है इलेक्ट्रोड का, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? इसे हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ए क्या है हमारा? ये हमारा है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्या बोल सकते हो आप लोग? एरिया ऑफ, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस, ठीक है। क्लियर है सबको? और यहाँ पे सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आपको डाला हुआ है, कोई सा भी, है ना, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं कि क्या करते हैं हम लोग, कंडक्टिंग वायर। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, ये मान लो ये हमारा है कंडक्टिंग वायर। वायर मैंने अटैच कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये क्या है हमारा, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वायर। वायर हो गया, दो इलेक्ट्रोड हो गए, लेंथ हो गया दोनों का बीच में, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया इलेक्ट्रोड का, है ना, ठीक है। एल क्या है हमारा? एल लिखना है यहाँ पे। एल हमारा है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ये क्या है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब बताओ यहां तक किसी को डाउट है? एनीवन? नो सर। नहीं ना? ये बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कंडक्टिंग सेल जो होगा वो ऐसा दिखता है, दो प्लेटिनम रॉड लेते हैं हम लोग, सोल्यूशन होता है ना, उसके बीच में डिस्टेंस एल होता है, उसमें हम लोग कंडक्टिंग वायर ऐड कर देते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोड का उसको ए मानते हैं। ये सब चीजें क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे कंडक्टेंस, फाइंड करेंगे कंडक्टिविटी, फाइंड करेंगे रेसिस्टेंस, फाइंड करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ एल ए, ये सब चीजें, ठीक है। क्लियर है? सर एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना, उसका नाम कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन है। हाँ, आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक ना। आयनिक सोल्यूशन का ही तो है। ऐसे तो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है मीन्स क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मतलब ये हो गया क्या? आयनिक होगा, कंडक्टिविटी। ठीक है पिंकी। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि वहां पे आयंस है। आयंस की कंडक्टिविटी हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मतलब हो गया कि वहां पे आयंस है ना, ठीक है ना। और ये डायग्राम में दिक्कत नहीं है ना किसी को? दो इलेक्ट्रोड बना देना आप लोग, है ना, सोल्यूशन हो गया इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है यहाँ पे। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस एल होता है, और इसका एरिया जो होता है इलेक्ट्रोड का उसे हम लोग मानते हैं ए, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये तो हो गया डायग्राम, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब आता है नेक्स्ट जो है हमारा रेसिस्टेंस। अब बताओ रेसिस्टेंस को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? रेसिस्टेंस को फिजिक्स में तो आप लोगों ने पढ़ रखा है रेसिस्टेंस, बट यहाँ पे आप लोग कैसे डिफाइन करोगे रेसिस्टेंस को? बोलो, आप लोग रेसिस्टेंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे? बोलो, एनीवन? सर जो रेजिस्टेंस होता है वो अपोजिशन होते हैं हम्म, करंट फ्लो का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितने इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे, इम्प्योरिटी होगी, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये बेसिकली करता क्या है? हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, हिंडर, समझ रहे हो? सोल्यूशन के अंदर अगर सोल्यूशन है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, तो वहां पे ये हिंडर प्रोड्यूस करता है। हिंडर जो प्रोड्यूस होगा सोल्यूशन के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। सोल्यूशन जो है ना हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, अगर वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है मूवमेंट में, आयंस के मूवमेंट में, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है? केमिस्ट्री के टर्म में तो लिखना आप लोग, द हिंड्रेंस, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय,
the hindrance offered by the solution is called resistance. फिजिक्स में अलग डिफिनीशन होता है ना, यहाँ पे हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। क्लियर है? एंड आपको ये भी पता होगा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना सबको, क्या होता है? R इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। फिजिक्स में भी आप लोगों ने कवर कर लिया होगा इसको, है ना। यहाँ पे आर क्या है? हमारा रेसिस्टेंस है। याद रखना आप लोग, फॉर्मूला सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। एल क्या है हमारा? ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, लेंथ किसका? बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, याद रखना आप लोग, ठीक है। यही एल है, यही ए होगा। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है हमारा? एरिया। एरिया किसका? का इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया, या आप बोल सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शन एरिया, या आप बोल सकते हो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस, ठीक है। लेंथ ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। क्लियर है सबको? तो ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, आपको याद रखना है ना। और इसका यूनिट क्या होता है बोलो, किसी को आइडिया यूनिट क्या होता है इसका? रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है बोलो? यस सर ओम। यस, ओम होता है। याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम होता है, और सिंबल से भी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ओम, ठीक है। क्लियर है? सर हिंड्रेंस का मतलब क्या है यहाँ पर? हिंड्रेंस का मतलब यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ना, जिसे फिजिक्स में रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो जो है अपोज करता था ना, वहां पे रेसिस्टेंस, रेसिस्ट सर करना, रुकना, है ना। अपोज करना, उसको जो भी हो रहा है उसको अपोज करना। तो यहाँ पे क्या करता है ना, सॉल्यूशन के द्वारा जो हिंड्रेंस ऑफर किया जाएगा, जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा सॉल्यूशन के द्वारा, ठीक है, उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा है, समझ रहे हो आप? यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, जो भी हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, जो भी हिंड्रेंस ऑफर करेगा, उसी को रेसिस्टेंस बोलेंगे इसके केस में, है ना। क्लियर है सबको? यस सर। क्या था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेसिस्टेंस क्या कर रहा था? रोक रहा था ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो को वहां पे रोक रहा था वो। बोलो हाँ या ना। ये कितना इलेक्ट्रॉन जो है अपोज कर रहा है यहाँ पे, यही ना मेजर करता था। रेसिस्टेंस क्या करता था? वो मेजर करता था ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। क्लियर है? बोलो, किसी को यस कोई सर डाउट क्लियर है। है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? सॉल्यूशन अपोज कर रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो आप? ठीक है, ओके, है ना। यूनिट यूनिट आपको पता है ना, ओम्स होता है, याद रखना ये। एरिया पता है, क्रॉस सेक्शन होता है, लेंथ क्या है? बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, है ना। ठीक है गाइस, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? एंड यहाँ पे जो रो होता है, रो क्या होता है हमारा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या होता है हमारा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेस्टिविटी, रेस्टिविटी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्टिविटी, है ना, रेसिस्टिविटी। क्लियर है ना? किसी को डाउट है यहाँ तक? और रो का यूनिट क्या होता है बोलो? रो का यूनिट क्या होता है? रो की यूनिट बोलो, ये यूनिट। सर ओम पर मीटर। हाँ, एक चीज याद रखना, यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यूनिट जो है यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंस है, तो याद रखना यूनिट जो भी है ना। क्लियर है सबको? यहाँ पे ओम सेंटीमीटर होता है, या ओम मीटर बोल सकते हो। ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, जैसा दिया हो दोनों सही है। ओम मीटर, ठीक है। क्लियर है सबको? फाइन गाइस, आगे चले हम लोग। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, है ना? है ना? क्लियर? ओम पर यस मीटर सर। नहीं होगा। नो 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 नो, किसी ने बोला ओम,
ओम पर, पिंकी ओम्स पर मीटर कैसे होगा? सर ओम मीटर होगा ना। हाँ, क्योंकि एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, और नीचे क्या है, मीटर। मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो बचा क्या, मीटर केवल ना। समझ गया पिंकी, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, नेक्स्ट जो है हमारा टर्म है, आज केवल कुछ ज्यादा टर्म पढ़ेंगे, नया नया टर्म जो है वो कवर करेंगे हम लोग आज। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस है ना। कंडक्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, याद रखना, जी से। किसे, जी से हम लोग डिनोट करेंगे कंडक्टेंस को, है ना। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है हमारा कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस क्या करता है, रुकता था। कंडक्टेंस क्या है, अलाउ करता है, फ्लो, है ना। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो आप लोग ये बताओ, तो हम लोग जी को क्या लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 1/r लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ या ना। जी इज इक्वल टू 1/r लिख सकता हूँ ना मैं, है ना। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा फिर बताओ, जी का यूनिट क्या हो जाएगा, एनीवन, किसी को आइडिया है? ओम इनवर्स, ओम से ओम पर। ओम इनवर्स। ठीक है, याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूनिट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो इसको, सीमेन भी बोलते हैं, याद रखना, सीमेन। ठीक है, सीमेन को एस से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। द कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स या सीमेन, दोनों यूनिट होता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, क्लियर है? छोटा छोटा चीजें हो रही हैं अभी, है ना। टॉपिक जो है छोटी छोटी टॉपिक, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। कंडक्टेंस हो गया ये हमारा, कंडक्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, है ना। क्लियर है सबको? अब आगे चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट हमारा है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, याद रखना, कप्पा। के यहाँ पे क्या है, कप्पा, कप्पा है ना, कप्पा बोल सकते हो, कप्पा। ठीक है, कंडक्टिविटी को हम लोग के से डिनोट करते हैं, के क्या है हमारा यहाँ पे, कप्पा, है ना। कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द रेसि, रेसिप्रोकल। यस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ग्रेट। इट इज द, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है ये, है ना। क्लियर है? तो हम लोग के को क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू 1/ρ, है ना। बोलो हाँ या ना। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसका, कंडक्टिविटी का। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, रो को क्या लिख सकते हैं हम, के को आप लिख सकते हो ना, L/RA। L/RA क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया कंडक्टिविटी का। समझ गए क्यों, क्योंकि आपको याद है आर क्या था हमारा, रो L/A, है ना। तो रो क्या हो जाएगा, रो हमारा हो जाएगा, बताओ रो क्या होगा हमारा, RA/L, है ना। रो क्या होता है हमारा, RA/L। तो मैंने रो की जगह पुट कर दिया RA/L, तो हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारा ये बन गया, याद रखना, ये हमारा फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का। क्लियर है सबको? एंड कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, के का यूनिट बताओ, के का यूनिट होता है ओम, ओम सेंटीमीटर इनवर्स।
या बोल सकते हो ए सेंटीमीटर इनवर्स, एस क्या है, सीमेन है ना, या बोल सकते हो एस मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसी जैसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, ये दोनों तीनों यूनिट है किसका, के क्या है हमारा, कप्पा है, कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी। क्लियर है, ये सभी यूनिट है, यूनिट याद रखना आप लोग। कंडक्टिविटी का एस सेंटीमीटर इनवर्स, एस मीटर इनवर्स, या ओम सेंटीमीटर होल इनवर्स। क्लियर है, अब तो बताओ ओम मीटर इनवर्स नहीं हो सकता? क्या, कौन सी वाली बोलो। ओम मीटर इनवर्स। अच्छा हाँ ये बोलो, हाँ वो भी हो जाएगा, ओम मीटर होल इनवर्स, हाँ ये भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ओके गाइस, क्लियर है ना, बोलो क्लियर है, आगे चले ना, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है यहाँ तक, नो डाउट, आगे चलते हैं ना, ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट। ये बताओ सेल कांस्टेंट क्या होता है, बोलो। सेल कांस्टेंट के बारे में आप बता सकते हो, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, बोलो आप लोग। सेल कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, या आप डिनोट करोगे किससे, जी स्टार से। सेल कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा या जी स्टार। सेल कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया, रेशियो बिटवीन, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो हमारा जी स्टार क्या होगा, जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, है ना। सेल कांस्टेंट क्या होता है हमारा, एल बाई ए। इसकी यूनिट क्या होती है सेल कांस्टेंट की, बताओ। सेल कांस्टेंट की आपकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, या बोल सकते हो मीटर इनवर्स, है ना। ये हमारा यूनिट हो गया किसका, बोलो, सेल कांस्टेंट का। अब आप लोग ये बताओ, रिलेशनशिप बताओ आप लोग, यहाँ पे एक रिलेशनशिप बताओ आप लोग, सभी लोग बताना, एवरीवन। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन सेल कांस्टेंट, बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड के, सेल कांस्टेंट, वन सेकेंड, सेल कांस्टेंट एंड के क्या था हमारा, के हमारा था कंडक्टिविटी। ये लिख लो, या आप लिख सकते हो क्या, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप बताओ आप लोग, क्या होता है, बोलो। किसी को आइडिया है सेल कांस्टेंट, बोलो, एनीवन। रिलेशनशिप बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी, एनीवन। यस, क्या होता है, आर इज इक्वल टू, ये होता है, देखो देखो, हमारा जो था जी स्टार क्या था, जी स्टार था हमारा एल बाई ए। के क्या है हमारा, कंडक्टिविटी, क्या फॉर्मूला बताओ, कंडक्टिविटी क्या था हमारा, एल डिवाइड बाई आर इंटू ए। आप लोग ये बताओ सभी लोग, क्या एल बाई ए की जगह पे मैं जी स्टार लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जी स्टार डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो हमारा कंडक्टिविटी जो है सेल कांस्टेंट डिवाइड बाई आर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना इसे, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, जो भी फॉर्मूला के ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, सभी फॉर्मूला आप लोग याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। आज के क्लास में फॉर्मूला बहुत ज्यादा आएंगे आपके पास,
तो सभी लोग फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, याद रखना है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? बोलो, एनीवन? अरे सर क्यों ऊपर करना? ठीक है, नो सर। ये वाला यस। हो गया आपको। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मूव करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की तरफ। डन सर। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्वेश्चन कुछ कर लो आप लोग, है ना। क्वेश्चन करना आप लोग। इफ k of 0.1 नॉर्मलिटी दिया हुआ 1.2 into 10 के पावर -2 is सेंटीमीटर इनवर्स and R is 60 ohms, R क्या है? 60 ohms, then find G स्टार। G स्टार का वैल्यू क्या होगा बताओ अभी। फास्ट आंसर within a 5 second, within a 5 second, 1 2 3 4, fast guys, fast, 4, anyone? G स्टार का वैल्यू क्या होगा? बोलो बोलो, कैसे क्या होगा जल्दी। सर 72 सेंटीमीटर। यस, ग्रेट। क्या आएगा? 72। जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे, है ना। के का फॉर्मूला क्या था? जी स्टार डिवाइड बाई आर। मैंने बोला था ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आप विद इन 5 सेकेंड सॉल्व करोगे। तो जी स्टार इज इक्वल टू के इंटू आर। के कितना है हमारा, ये बताओ। 1.2 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 60 कितना आ जाएगा? आपको आ जाएगा 72 इंटू 10 के पावर -2 सेंटी। सर मुझे एक चीज पूछनी है। सर है ना। हाँ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस। यस पिंकी, आपका भी आंसर सही है। एंड यस, सबका, नाजिया आपका भी, चेतना का भी सही है। सुप्रिया, सुप्रिया आपका हो गया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो गाइस, इजी था ना ये, इजी पीजी, है ना। ज्यादा हार्ड नहीं था ये तो, है ना। आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन था तो इजी, बट उसमें वो मोल्स वगैरह दे रखे थे। वही तो कंफ्यूज करने के लिए दिए थे आपको। ओके सर, मुझे लगा ये सही सर बात। मैं तो उससे कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, अच्छा, कितने लोग कंफ्यूज हो गए? सर कंफ्यूज तो नहीं हुए थे, बट फिर भी ऐसा लगा था कि क्यों है। वो ऐसे ही दिया हुआ था जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी लोग। ए कंडक्टेंस a cell was a conductance cell was filled with a 0.02 molar KCl solution which has conductivity which has conductivity
विच हैज कंडक्टिविटी 2 into 10 के पावर -3 is सेंटीमीटर इनवर्स। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेसिस्टेंस व्हेन, आपको फाइंड करना है रेसिस्टेंस व्हेन आपको सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा इज 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आपको फाइंड करना है रेसिस्टेंस। फाइंड क्या करना है आप लोगों को, केवल एंड केवल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से सॉल्व करो इसे, एवरीवन। फास्ट गाइस, फास्ट, इट इज इजी, यस नो। एक बार और चेक करना, एक बार और चेक करो। गाइस कितना आ रहा है आप लोगों का, जल्दी फास्ट। देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इजी होगा। ठीक है, सिग्मा है क्या, सिग्मा नथिंग बट जी स्टार। यस, ये थे। ठीक है, सिग्मा है क्या, सिग्मा नथिंग बट सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है ना। एंड आपको क्या दिया हुआ है, कंडक्टिविटी मीन्स के की वैल्यू दी हुई है, 2 into 10 के पावर -3 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, रेसिस्टेंस। अब बताओ, आप लोग को फॉर्मूला याद है, मैंने जस्ट बताया था ना अभी ये, तो आपको निकालना है आर, तो जी स्टार डिवाइडेड बाई के। अब आप लोग ये बताओ, क्या ये हार्ड है, क्या ये क्वेश्चन हार्ड था, बोलो सभी लोग, एवरीवन, क्या ये क्वेश्चन हार्ड है आपके लिए, नहीं ना, नो सर। है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, यहाँ से आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 50 ओम्स। आंसर क्या आ जाएगा, 50। आंसर क्या आएगा, 50 ओम्स। आ रहा है सबका, बहुत इजी था ना ये तो, है ना। तो आप लोग गलत कहाँ कर रहे थे, आप लोग मोलारिटी चेक कर रहे थे ना, मोलारिटी दिया हुआ है ना। ओके, आगे चले हम लोग, अब बोलो। यस आगे सर। सर, ठीक है ना, इजी था ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा और आप लोग वहां पे कंसंट्रेशन देख के कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पिंकी 50 आएगी, 50। क्लियर हो गया पिंकी, है ना। 50 ओम्स आंसर आएगा। रेसिस्टेंस निकालना था ना हम लोगों को, आर हमें निकालनी थी। सर सिग्मा इज जी, जी स्टार, सिग्मा इज नॉट जी, इट्स जी स्टार, यस। सिग्मा क्या था, सिग्मा सेल कांस्टेंट दिया हुआ था ना, बोलो आया ना। ठीक है जो भैया, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। यस, आगे चलते हैं हम, है ना। अब देखो आप लोग, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी। क्या है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखना, उल्टा भी एम ऐसे होता है। ठीक है, ये सिंबल होता है मोलर कंडक्टिविटी का, उल्टा भी। ठीक है, क्लियर है सबको। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, अब सर हम लोग देखें। बोलते क्या इस सिंबल को? हाँ क्या बोलो, सर इस सिंबल को बोलते क्या है? इस सिंबल को, हम्म,
तो मैं देख के बताऊंगा, ठीक है, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। वैसे आप लोग ये सिंबल याद रखना। ओके सर। इसका नाम, ओके, मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है, आखिर एग्जैक्टली सिंबल का मीनिंग क्या है यहाँ पे। वैसे आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐसे ना लिख देना, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं। ये वाले, ये अलग है, ये भी हम लोग कवर करेंगे, ये अलग है, ये अलग है दोनों, ठीक है, याद रखना ये। सर मेरे मैम ने इसको लैम्डा बोला था। लेमडा, यस सर। अब जिसको जो देखो, लेमडा अगर बोलोगे तो लेमडा तो फिर ऐसे होगा, और लेमडा हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेमडा तो ये होता है ना। सर मैं तब भी कंफ्यूज थी, इसलिए मैंने अभी आपसे पूछा था। ठीक है, बस ऐसे याद रखना ये सिंबल होता है। और वैसे इसका नाम अगर मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर कहीं मिले तो क्या होता है, ठीक है। ऐसे बस याद रखना कि भी उल्टा भी होगा, लाइन नहीं आएगा, याद रखना ऐसे, ये लाइन नहीं आएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा फिर। ये सिंबल दूसरे का होता है जो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अभी के लिए ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ the conductivity of 1 mole conductivity of 1 mole of an electrolyte 1 mole of an electrolyte when separation when separation between separation between electrode when separation between electrode is 1 centimeter, क्या है, कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, एरिया अपनी होनी चाहिए, एंड एरिया इज क्या होना चाहिए, इतना ज्यादा होना चाहिए, एरिया इज सो लार्ज, इतना ज्यादा होना चाहिए, सो दैट एरिया इज सो लार्ज दैट होल 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 ऑफ द सॉल्यूशन whole of the solution is contained is contained between them, है ना, is contained between them, ठीक है। एरिया इतना ज्यादा होना चाहिए कि हमारी जो भी सोल्यूशन होगा वो दोनों ही, पूरी सोल्यूशन जो है हमारा दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच में आ जाए। तो यही अंतर होगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक है ना, ठीक है। ये क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग यहाँ पे किसका कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं, किसका, सब सभी सॉल्यूशन का ही पढ़ रहे हैं, याद रहे आपको, हर चीज हम लोग सॉल्यूशन का ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेसिस्टेंस भी उसी का पढ़ रहे थे, कंडक्टेंस भी उसी का पढ़े हैं, कंडक्टिविटी भी हम लोग उसी का पढ़ेंगे। तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट, क्या होता है कि कंडक्टिविटी जो होता है, 1 मोल जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जो हम लोगों ने लिया है कंटेनर के अंदर में, है ना, तो इतना एरिया जो होगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इतना होना चाहिए, सो दैट हमारी पूरी सोल्यूशन जो है उस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आ जाए, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया इतना होना चाहिए कि पूरा सोल्यूशन उसके बीच में आ जाए, ठीक है, क्लियर है, बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे, नो सर। नो सर। है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, देखो, सपोज करो आपने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, 2 इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, एंड एक यहाँ पे है, ठीक है, हम्म, एंड और क्या बोल रहा था, ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, और जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा ना, इसी दोनों के बीच में होना चाहिए, इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए इसका कि हमारी पूरी सोल्यूशन जो है हमारी, यही दोनों दोनों इलेक्ट्रोलाइट के क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में आ जाए, है ना, ठीक है। एरिया इतना ज्यादा होना चाहिए कि पूरा सोल्यूशन जो है हमारा
दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच में आ जाए। ठीक है, क्लियर है सबको? और इसका यस फॉर्मूला क्या सर। होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। मोलारिटी किस में होना चाहिए, मोल पर लीटर के फॉर्म में, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना फॉर फाइंडिंग द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने की फॉर्मूला है हमारे पास ये। ठीक है, क्लियर है सबको? और इसका यूनिट क्या होता है बताओ, यूनिट इसका क्या होगा, याद रखना, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये यूनिट किसका है, मोलर कंडक्टिविटी का। यहाँ पे के क्या है बोलो, के क्या है हमारा यहाँ पे, याद है आपको? के हमारा है कंडक्टिविटी, के हमारा है कंडक्टिविटी। हमारा यहाँ पे एम क्या है, एम हमारा है मोलारिटी, एम हमारा है मोलारिटी। और हमारा, ये तो आपको पता है ना, ये हमारा होता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहाँ पे बोलो। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, फॉर फाइंडिंग द मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, के इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। यही फॉर्मूला है हमारे पास जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन? अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये किसे डिनोट करते हैं, सेम यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट, है ना, यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो इसका डिफिनीशन क्या होता है देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ, जैसे यहाँ पे एक मोल था ना, यहाँ पे हम लोग कंडक्टिविटी बोल रहे थे एक मोल का, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। द कंडक्टिविटी ऑफ, द कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, of an electrolyte, of an electrolyte when separation जो होगा हमारा कितना होगा, separation between two electrode, separation between two electrode, separation between two electrode क्या होगा हमारा यहाँ पे, इज 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेपरेशन क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड हमारी एरिया जो है इतनी बड़ी होनी चाहिए सो दैट हमारा पूरा सोल्यूशन उसमें आ जाए। एंड एरिया, एरिया इज सो लार्ज, इतना ज्यादा होना चाहिए सो दैट, एरिया इज सो लार्ज दैट होल सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन जो है हमारा, होल सोल्यूशन, होल ऑफ द सोल्यूशन, whole of the solution is contained between the electrolyte, contained between electrode, contained between electrodes। हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इलेक्ट्रोड की इतनी ज्यादा होना चाहिए सो दैट हमारा टोटल सोल्यूशन जो है उसी के बीच में आ जाए, है ना। और डिस्टेंस क्या होना चाहिए दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यही अंतर है मोलर, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे भी सेम, दो इलेक्ट्रोड बना लो, है ना, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास। ठीक है ना।
क्या बोला था कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। और जितनी भी सॉल्यूशन है हमारी, सभी क्या इसी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आना चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो जो यहाँ पे हमारा जो कंडक्टिविटी होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लेते हैं हम लोग, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, अगर आपको फाइंड करना है मोलर इक्विवेलेंट, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मालिटी, डिवाइडेड बाई नॉर्मालिटी। ये फॉर्मूला किसका है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। तो याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर्मूला। फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आएंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई N। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा K क्या था आपको पता है, कंडक्टिविटी। K क्या है हमारा, कंडक्टिविटी है। एंड हमारा N क्या है, N हमारा है नॉर्मालिटी, N हमारा है नॉर्मालिटी। क्लियर है सबको। और आप लोग ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बताओ। यूनिट हमारा हो जाएगा ए सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। ए सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हमारा फॉर्मू यूनिट होता है किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट है। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक, एनीवन। सर नॉर्मैलिटी क्या होता है? नॉर्मालिटी होता है, देखो ये नॉर्मालिटी का फॉर्मूला होता है हमारा। नॉर्मालिटी भी एक प्रकार का कंसंट्रेशन टर्म है, इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट, वन वन सेकेंड, ग्राम, ऐसे लिख सकते हो आप, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट आप लोगों ने कवर करा होगा किसमें, रेडॉक्स चैप्टर में। ठीक है, बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक, यस सर। नहीं ना, बोलो नो एनीवन। सर। यहाँ पे वॉल्यूम होगा लीटर में, याद रखना, ठीक है ना। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है पूछो आप, एनीवन। नो डाउट, आगे चले हम लोग। यस सर। ठीक है, अब चलो, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आप लोग फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। डिफिनीशन तो आपको ये जो है पूरा डिफिनीशन कहाँ बोर्ड में पूछा जाएगा, है ना। ये सारी डिफिनीशन जो है बोर्ड के लिए है, और एनसीईआरटी में जो दिया रहेगा वैसे वैसे आप लिख लेना, है ना। बट फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंस है। यूनिट आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला एंड यूनिट, यही दो चीज जो है इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, यूनिट, क्लियर है सबको। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे आपको ये बताना है कि रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में बताओ। रिलेशनशिप बताना है आपको मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में। एनीवन बता सकते हो आप लोग, एनीवन, किसी को आइडिया है। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके निर्मल, अभी के लिए आप लोग ये बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है।
बोलो, किसी को आइडिया है? एनीवन? अंजलि ने सर, यस, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो आप लोग को आइडिया है? हमारा जो था फॉर्मूला किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? इसको आप लिख सकते हो के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, था ना? अगर आपको याद हो, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, बोलो, किसी को याद है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी हम लोगों ने मोल्स कॉन्सेप्ट में कवर किया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर, या आप बोल सकते हो वैलेंसी फैक्टर। तो आप लोग ये देखो यहाँ पे, जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी, है ना? लिख सकते हैं ना हम लोग, बोलो। यहाँ पे मैंने लिख दिया मोलारिटी इनटू, क्या हो जाएगा हमारा, एन फैक्टर। अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग, एवरीवन ध्यान से सुनना, आप लोग ये बताओ, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है? के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी किसकी? सर यस, मोलर कंडक्टिविटी। यस, ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलर कंडक्टेंस का। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रिलेशनशिप आ गया बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में, ठीक है? ये रिलेशनशिप आप याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्लियर है सबको? फाइन, यस सर। ठीक है, ठीक है निर्मल, मैं बता रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन के बाद मैं बता दूंगा आपको, ओके? ओके, वेट करो। तो गाइज एक क्वेश्चन करो सभी लोग, एवरीवन, आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, calculate molar conductivity and equivalent conductivity, equivalent conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity of 10 के पावर माइनस 2 मोलर AB2, AB2 दिया हुआ है आपको, है ना? इसका मोलरिटी 10 के पावर माइनस 2 है। और क्या दिया हुआ है, गिवन, गिवन आपको के का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2 ए सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है? अब आप लोग ये बताओ, फाइंड करो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बोलो, फाइंड करो गाइस। और आपको, आप लोग बताओ कितना आंसर आ रहा है, एवरीवन, एवरीवन सभी लोग ट्राई करो, कितना आ रहा है आप लोग का आंसर? फॉर्मूला बेस है, हार्ड नहीं है, इजी है ना? सर हम्म, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 4000 है। यस, नहीं, 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2 है यहाँ पे। कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है, आप क्या ले, मोलर कंडक्टिविटी, यस सर। मोलर कंडक्टिविटी, यस, 4000 के अप्रॉक्स आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू हमको याद नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? देखो,
आप सही है, आसपास आएगा, उसी के आसपास आएगा, है ना। देखो एम क्या है हमारा, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, है ना। के आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम कितना है 10⁻⁻²। तो यस 4000 आएगा। ग्रेट, नाइस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 4000 आ गया, है ना। कितना जाएगा हमारा थैंक यू सर। 4000, है ना। यस, अब आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो सभी लोग, है ना। क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो आप लोग ये बताओ यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, एनीवन? सर 2। यस, वाओ, किस, ग्रेट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ग्रेट। कितना है 2, वाओ ग्रेट। अंजलि ने भी सही जवाब दिया, नाजिया ने भी। क्या है हमारा 2 है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2000, ठीक है। 2000 किसका वैल्यू आ गया हमारा, मोल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का 4000, राइट। ठीक है, क्लियर है सबको। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द द रेसिस्टेंस ऑफ the resistance of 0.1 normality solution 0.1 normality solution of formic acid is 200 ohms 200 ohms and cell constant आपको दिया गया है कितना, इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और आपको दिया हुआ है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ, वैल्यू दिया हुआ है क्या, नॉर्मलिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 नॉर्मलिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड C++OOH इज। आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन। यस प्रिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्रिंकी का भी सही था, मीनू का भी, है ना। आप लोग बताओ अब कितना आ रहा है आप लोगों का। सर क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्या है हमारा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। यही आपको फाइंड करना है। वाओ ग्रेट, निखिल यू आर एब्सोल्युटली राइट, चेतना का भी आंसर सही है, क्या बात है, नाइस, वाओ। सीखा का भी सही है, ग्रेट, नाइस गाइस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, देखो कैसे करते हैं हम लोग इसे, है ना। सभी लोग ध्यान दो इधर, एवरीवन, ठीक है। आर आपको दिया हुआ है कितना, 200 ohms दिया हुआ है ना, एंड आपको नॉर्मलिटी दे दिया है कितना, 0.1। आपका फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या था, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी तो पता है हमें फाइंड करना है के कैसे फाइंड करोगे, वही मेन चीज है यहाँ पे। के फाइंड करने के लिए आपको दिया हुआ है, देखो आपको याद है एक फॉर्मूला था, याद है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी, के इज इक्वल टू जी स्टार डिवाइड बाई आर। जी स्टार कितना है हमारा
2 है। रेसिस्टेंस कितना है हमारा? 200 है ना। तो आपको ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू के आ गया 2 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 1000 है ना। नॉर्मलिटी कितना है? 0.1 डिवाइड बाई 0.1 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 0.1। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा आंसर 100। ठीक है। अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? नहीं ना? बोलो नो डाउट। यस है ना। ओके गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना? हाँ निर्मल, निर्मल आपको ये बताना था ना नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। देखो सभी लोग ध्यान से सुनो, एवरीवन, नो डाउट ना? यस देख लो, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाई क्या है? वॉल्यूम होता है ना। और यहाँ पे वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में, याद रखना। ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई क्या हो गया? वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखना निर्मल, W डिवाइड बाई ई डब्ल्यू इंटू भी। ई डब्ल्यू का फॉर्मूला याद है ना आपको? मैंने लास्ट क्लास में कराया था, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। बोलो यस या नो, है ना। तो ई डब्ल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे, मतलब एन हो जाएगा W डिवाइडेड बाई एम डब्ल्यू डिवाइड बाई एन फैक्टर इंटू भी, है ना। तो यहां से आपका चला गया W इंटू एन फैक्टर, 1 सेकेंड, W इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई एम डब्ल्यू इंटू भी। यही फॉर्मूला आपका होता है नॉर्मलिटी का। अगर ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। यही हमारी फॉर्मूला हो जाती है नॉर्मलिटी की। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहाँ पे? बोलो एनीवन, किसी को डाउट है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला ये होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला ये होता है वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? बोलो, ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है। निर्मल क्लियर हो गया आपको? है ना, क्लियर हो गया ना निर्मल आपको? ठीक है ठीक है, ओके ओके गाइस। तो मैं आपको होमवर्क भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में आपको अभी, है ना। तो आप लोग होमवर्क भी कर लेना। हम्म। एन फैक्टर आपको चार्ज जितना परसेंट होगा ना सैलजा, उसी को एन फैक्टर बोलेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसको बोलते हैं चार्ज। और वैलेंसी कितना परसेंट है एटम में। जैसे सैलजा देखो, Zn2+ में एन फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। कितना आयंस जो है प्रेजेंट है? जैसे आप ले लो Li+, Li में कितना चार्ज? 1, तो यहाँ पे एन फैक्टर 1 हो जाएगा। जैसे NaCl है, NaCl में एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैटायन भी 1 है और एनायन भी कितने हैं? 1 है। अगर आपके पास ये हो जाए MgCl2, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Mg2+2 होता है और यहाँ पे डिसोसिएट होगा तो Cl2- होता है, तो चार्ज कितना हो गया? 2। कैटायन भी कितना है? +2। एनायन भी कितना है? 2 है यहाँ पे। तो एन फैक्टर कितना हो गया? वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। Al3+ है, जैसे AlCl3, AlCl3 में Al पे कितने होते हैं? 3+ प्लस 3Cl- होता है ना। यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा 3। ठीक है। अगर आपके पास H2SO4 है ना, तो H2SO4 2 हाइड्रोजन देता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। अगर HCl है
हाइड्रोजन कितना देगा 1, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, है ना। जैसे आपके पास NaOH है, कितना OH माइनस देगा 1, तो n फैक्टर हो जाएगा 1। अगर आपके पास MgOH ट्वाइस है, कितना OH माइनस देगा 2, तो n फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, चल जा, क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया ना। ओके 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 guys, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care, and keep learning and keep smiling. Bye bye all of you. बाय सर। Bye Sika, bye bye all of you, thank you, welcome.